सभी को जय मसीह की। मैं प्रोफेट रविंद्र साक्य। आज हम बात करेंगे दशमास के विषय में। आज लोग ऊंचा तो होना चाहते हैं, परमेश्वर से आशीष तो पाना चाहते हैं, गरीबी से छुटकारा तो पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करते हैं। जो मलाकी 3:10 में लिखा है, सारे दशमास भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपको पहले एक बात समझनी होगी कि परमेश्वर अपने वचन के बाहर कुछ भी कार्य नहीं करता है। वो सब कार्य अपने वचन के हिसाब से करता है, अपने वचन के अनुसार करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग अमीर तो होना चाहते हैं, परमेश्वर से ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, आशीषें पाना चाहते हैं परमेश्वर से, लेकिन वो परमेश्वर का इस वचन का इसका परमेश्वर का वायदा पूरा नहीं करना चाहते। जो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, सारे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर को हम परखें, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, तुम दशमास निकाल कर मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, आप परमेश्वर से ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, आप ऊंचा होना चाहते हैं, तो परमेश्वर का इस वचन को आपको क्लेम करना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप इस वचन के अनुसार काम नहीं करेंगे तो वो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाएगा। जो परमेश्वर आपकी लाइफ में करना चाहता है, जो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, वो परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है, लेकिन आप उस आशीष को ले नहीं पा रहे क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के दशमास को आप नहीं निकाल रहे हैं, इस कारण आपके लिए आशीषों का दरवाज़ा बंद है। आशीष आपके लाइफ में नहीं है, आपके घरों में गरीबी है, आप सब काम काज आपके फेल हो रहे हैं, कुछ भी कोई भी आशीष नहीं है परिवार के अंदर, क्योंकि आप परमेश्वर के वायदे को पूरा नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने वचन से बंधा हुआ है। आप जैसे ही परमेश्वर कार्य करना शुरू करेंगे और परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जैसे ही दशमास निकालना शुरू करेंगे और परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कुछ भी अपने वचन के बाहर नहीं करता है। हालेलुया। वो कुछ भी अपने वचन से बाहर नहीं करता है। वो आपको आशीष देना चाहता है, लेकिन आपको दशमास निकाल कर उसे परखना होगा कि वो तुम्हारे आकाश के झरोखे खोलता है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर उसने कहा, परमेश्वर ने कहा मलाकी 3:11 में, मैं तुम्हारे नाश करने वालों को ऐसा धुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा। हालेलुया। जो शैतान आपके पैसों को ख़राब कर रहा है, जो आपके बिजनेस को फेल कर रहा है, जो आपको हानि पहुंचा रहा है शैतान, परमेश्वर कहता है मैं उसे धुड़कूंगा, वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा, वो तुम्हारे बिजनेस को नाश न करेगा, वो तुम्हारे परिवार में बीमारियां पैसे नहीं लगने देगा। परमेश्वर कहता है मैं शैतान को धुड़कूंगा और तुम्हारी अदालतों के फल कच्चे न करेंगे, और तुम्हारे आशीषों के फल जो तुम्हें आशीष मिलनी है वो शैतान चुरा नहीं सकता। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर कहता है मेरा यही वचन है। हालेलुया, हालेलुया। तुम अपनी कमाई निश्चय खाओगे। जब आप परमेश्वर का दसवां निकालोगे तो आप अपनी कमाई को निश्चय खाओगे और ऊंचे किए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने कहा तुम मुझे ऐसा करके परखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलता हूँ कि नहीं खोलता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी नाश करने वाला हूँ, जो तुम्हारी धन संपत्ति को नाश कर रहा है, जो तुम्हारे परिवारों में बीमारियाँ लेके आ रहा है। परमेश्वर कहता हूँ उनको मैं धिड़कूंगा, वे तुम्हारे पैसों को पैसे बर्बाद नहीं होंगे आपके, और आप आशीषित होंगे क्योंकि पर आपने दशमास निकाला है। आप ब्लेसिंग को पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। लूका 21:1 में लिखा, फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना दान भंडार में डालते देखा, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने।
और उसने कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। हालेलुया। किसने देखा? प्रभु यीशु मसीह ने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है कि लोग अपनी बढ़ती में डाल रहे थे, लेकिन एक कंगाल विधवा ने अपनी घटी में भी परमेश्वर के राज्य में बीज बोया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उन सब ने अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाली। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उस विधवा के दान को देख रहे थे जो वो डाल रही थी। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर आपके दान को देखते हैं। जब आप परमेश्वर के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हैं, जब अपना विश्वास देते हैं, अपनी भेंट देते हैं, परमेश्वर के राज्य में बीज बोते हैं परमेश्वर के राज्य में, और परमेश्वर आपके हाथों को देखता है। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर ने इस कंगाल विधवा के हाथों को देखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने खुद उसकी गवाही दी कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उन सब ने अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। और लोगों ने वहाँ पर अपनी बढ़ती में डाला, जो बढ़ रहा था उनका, जो बढ़ती में डाला। और परंतु उस औरत ने, विधवा औरत ने, गरीब औरत ने अपना सारा कुछ डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। उस विधवा ने अपनी सारी घटी में अपनी सारी जीविका डाल दी। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके हाथों को देखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिलिप्पी 4:17 में लिखा है, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है, मैं यह नहीं चाहता कि मैं दान चाहता हूँ। हालेलुया। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। फिलिप्पी 4:18 में लिखा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पर, परंतु मैं अपनी घटी के लिए ये नहीं कह रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी घटी के लिए नहीं कह रहा, बल्कि आपके लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका लाभ में आप बढ़ते जाएं, परमेश्वर के लाभ में आप बढ़ते जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु ऐसा फल चाहता हूँ तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ जाए। परमेश्वर कहता है, मैं दान नहीं चाहता तुमसे, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ जाए, तुम्हें लाभ मिले, तुम्हें आशीष मिले, तुम्हें बरकत मिले। मैं ये चाहता हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर वचन में लिखा, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। परमेश्वर दास कहता है, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से परमेश्वर ने मुझे दिया है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम आशीषों में बढ़ो, तुम आशीषों को पाओ, और तुम ऊंचे किए जाओ, और तुम ब्लेसिंग को पाओ, और जो तुम गरीबी में पड़े हो ऊंचाई पर जाओ। मैं ऐसे दान को चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेतों के काम 10:1 में लिखा, कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भगत था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता, यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया, हालेलुया। वह यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। कुरनेलियुस, हालेलुया। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक सरदूत मेरे पास बेतरा कहता है कि हे कुरनेलियुस। उसने उनसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान सुनने के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुरनेलियुस के पास उसने दर्शन में देखा कि परमेश्वर के सरदूत उसके पास आया और उसे कहा, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, प्रभु, क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान सुनने के लिए परमेश्वर पहुँचे। हालेलुया, हालेलुया। अब कुरनेलियुस की प्रार्थनाएं भी पहुँची और उसके दान भी परमेश्वर ने उसके दान को भी स्मरण किया। हालेलुया, हालेलुया। जो आप दसवां देते हैं, आप परमेश्वर में बीज बोते हैं, तब परमेश्वर आपको स्मरण करते हैं, आशीषित करते हैं, ब्लेसिंग करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको आशीष करते हैं, ब्लेसिंग करते हैं। सब प्रकार परमेश्वर ने कुरनेलियुस की
प्रार्थना को और उसके दान को स्मरण किया, वैसे ही परमेश्वर आपके दान को और आप अपनी प्रार्थना को स्मरण करते हैं। हालेलुया। और आपको आशीष और ब्लेसिंग देते हैं, आप ऊंचा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 18:16 में लिखा, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। जो आप परमेश्वर राज्य में बीज बोते, जो भेंट देते हैं, परमेश्वर वचन में लिखा है, वो मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। आपके द्वार जो बंद पड़े हैं, रास्ते बंद पड़े हैं, आपकी नौकरियां नहीं लग रही हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही, मिल पा रही है आपको चारों जो रास्ते बंद हैं, परमेश्वर वचन में लिखा है, भेंट मनुष्य के मार्ग को खोल देती है। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, नीति वचन 18:16 वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है, भेंट मनुष्य के सभी मार्गों को खोल देती है जो मार्ग बंद पड़े हैं। हालेलुया। जो आशीषों के दरवाजे बंद पड़े हैं, परमेश्वर वचन में लिखा है, भेंट मनुष्य के मार्ग को खोल देती है। हालेलुया। जो आप परमेश्वर राज्य में बीज बोते हैं, परमेश्वर के राज्य में भेंट देते हैं, तो वो आपके मार्ग को खोल देती है, आपके बंद रास्तों को खोल देती है। हालेलुया। जो बंद रास्ते जो आपके आशीष नहीं मिल पा रही है, जो आपको ब्लेसिंग नहीं मिल पा रही है, हालेलुया, जो आप गरीबी में पड़े हुए हैं क्योंकि आपके रास्ते बंद पड़े हैं, अब जब भेंट और आप बीज बोना शुरू करेंगे, परमेश्वर के राज्य में दसवां देना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर वचन में लिखा, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है, उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है, और परमेश्वर आपको बड़ा करेगा और बड़े लोगों के सामने आपको पहुंचाएगा जब आप परमेश्वर के राज्य में बीज और दशमांश को देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आप आशीष होंगे और आशीष को पाएंगे। हालेलुया। आप ऊंचे किए जाएंगे क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे वचन से बंधा हुआ है। यदि आप दशमांश नहीं निकालेंगे तो परमेश्वर आपको वो आशीष नहीं दे पाएगा जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर आपको किस प्रकार आशीष देगा, कैसे आशीष देगा? यदि आप परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करेंगे जो परमेश्वर ने वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जो मलाकी 3:10 में लिखा हुआ है, परमेश्वर कैसे आपको ऊंचा करेगा। आप कहते रहते हो, परमेश्वर मुझे गरीबी से बाहर निकाल, परमेश्वर मुझे आशीष दे, परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग दे, परमेश्वर मुझे ऊंचा कर। वो कैसे करेगा? जब आप परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करेंगे, जो मलाकी 3:10 के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप मलाकी 3:10 के वचन को क्लेम नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको किस प्रकार आशीष देगा? आपको क्लेम करना होगा वचन के साथ में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परख कि मैं आकाश के दरों तेरे लिए खोलता हूँ कि नहीं, तेरे ऊपर बार की आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। स्पष्ट रूप से परमेश्वर कह रहे हैं कि तू मुझे दसवां निकाल, मुझे परख कि मैं तेरे लिए आकाश के झरोखे खोलता हूँ नहीं खोलता हूँ। हालेलुया। और तेरे परम्पार की आशीषों की बारिश करता हूँ नहीं करता हूँ। हालेलुया। आप जब भी इन आशीषों के भागी होंगे जब आप दसवां को निकालेंगे और परमेश्वर के वचन को क्लेम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब भी आप आशीष को पा सकेंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि वो अपने वचन से बंधा हुआ है। हाँ, वचन से क्लेम करते हैं बीमारियों के लिए कि परमेश्वर तूने मेरे लिए कोड़े खाए, परमेश्वर तूने मेरे लिए मार खाई, परमेश्वर तूने मेरे लिए कोड़े खाए, परमेश्वर प्रभु जी मैं वचन को क्लेम करता हूँ, प्रभु जी तू मुझे चंगा कर, मेरी बीमारी से बाहर निकाल, क्योंकि तूने मेरे लिए कोड़े खाए। उस वचन को हम क्लेम करते हैं, उसी प्रकार हम इस वचन को क्लेम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम दसवां निकालेंगे तो हम ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया। जब हमारे बंद रास्ते खुल जाएंगे, हमारे जो बंद रास्ते हैं, जो हमें आशीष के दरवाजे बंद पड़े हैं, वो आपकी भेंट के द्वारा रास्ते खुलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहला सैमुएल 2:8 में लिखा, वह कंगाल को धूली में से उठाता है, फिर परमेश्वर तुम्हें धूली से उठाएगा और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, और गरीब को घूरे में से, जो घूरे में पड़ा होता है, जो मिट्टी में पड़ा हुआ है, परमेश्वर कहता है मैं उसे निकाल खड़ा करूंगा वहाँ से, ताकि उनको अधिपतियों के संग बैठाए, महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं, उसने उन पर जगत को धरा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर आपको धूली से उठाएगा और ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन को आप क्लेम करेंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन को मलाकी 3:10 के वचन को पूरा करेंगे। हमने पढ़ा कुरनेलियुस के बारे में, हमने पढ़ा कंगाल विधवा के बारे में। परमेश्वर की भेंट को देखा, परमेश्वर ने कुरनेलियुस की भेंट को देखा, उसकी प्रार्थनाओं को स्मरण किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। जब आप भेंट देना शुरू करेंगे, परमेश्वर के राज्य में बीज बोना शुरू करेंगे, दसवां देना शुरू करेंगे, तो वो भेंट मनुष्य आपके लिए मार्ग खोल देगी और आपको बड़े लोगों तक पहुंचाएगी। हालेलुया। आपको बड़े लोगों के साथ बैठाएगी, आपको बड़े लोगों तक पहुंचाएगी। हालेलुया। ऐसा मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा आप आशीषित पाएँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पाए हैं कि परमेश्वर किस प्रकार आपको आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है
और वो वचन परमेश्वर का जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के अनुसार आपको चलना होगा, जो आपको आशीष चाहिए इस वचन के अनुसार आपको करना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको दशमांश देना होगा, आपको भेंट और आशीष भेंटें देनी होगी कि परमेश्वर आपको ऊँचा उठा सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो आप भेंट और दशमांश नहीं देंगे तो आप परमेश्वर से कभी नहीं कह सकते कि परमेश्वर मुझे ऊंचा कर, परमेश्वर मुझे ऊंचाई पर लेकर जा, परमेश्वर मुझे आशीष कर, परमेश्वर मुझे बिजनेस को बढ़ा, परमेश्वर मुझे मेरी कार है, मेरे पास कार हो, परमेश्वर मेरे पास ब्लेसिंग हो। परमेश्वर आप किस प्रकार कह पाएंगे जब मलाकी के वचन, मलाकी 3:10 के वचन को क्लेम नहीं करेंगे तो। हालेलुया, हालेलुया। जब आप दशमांश निकालेंगे तो आप परमेश्वर से कह पाएंगे कि परमेश्वर तूने तेरे वचन में लिखा है, परमेश्वर दशमांश निकाल के मुझे परख कि मैं तेरे लिए आकाश जो खोलता हूँ नहीं खोलता हूँ, खोलता हूँ कि नहीं खोलता हूँ। परमेश्वर तू मेरे लिए आकाश जो रोके अब तू खोलेगा। परमेश्वर मैं दशमांश में निकाला, मैंने बीज को बोया। परमेश्वर तूने कहा परमेश्वर मैं तेरे लिए आकाश जो रोके खोल दूंगा और तेरे ऊपर पार की वर्षा करूँगा। परमेश्वर तू पार की वर्षा मेरे ऊपर कर। परमेश्वर मैंने दशमांश को निकाला, मैं तेरे बीज को बोया है परमेश्वर। और तू मुझे फलवंत करेगा खुदावंद। आप जब भी फलवंत हो पाएंगे जब मलाकी 3:10 के वचन को पूरा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो आपका मांगना व्यर्थ होगा परमेश्वर से, जो आप परमेश्वर से मांग रहे, क्योंकि वचन से बंधा हुआ है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। उसने आपको वचन दे रखा है, उसने वचन दिया है आपको कि आप उस वचन को समझ सकें, उस वचन के अनुसार आप कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर को ब्लेस करे वचन के साथ। और परमेश्वर के आप इस बात को समझ चुके हैं, परमेश्वर वचन को आपने समझा है। परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे। खुदावंद यीशु मसीह का सामर्थ्य रूह आपके परिवार को टच करे, आपके लोगों को हील करे, आज़ाद करे खुदावंद का आत्मा, और खुदावंद आपको ऊंचा करे। मैं खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये घोषणा करता हूँ खुदावंद, आप वचन पर चलने वाले बने, सत्य को सुनने वाले बने। खुदावंद का आत्मा आपको टच करे इस वक्त, खुदावंद का आत्मा को टच करे, खुदावंद का आत्मा आपको टच करे। जब आप दशमांश निकालेंगे तो शैतान आपको रोकेगा दशमांश निकालने से, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये दशमांश निकाला तो परमेश्वर इसको ऊंचा करेगा और ऊंचाई पर लेकर जाएगा, इसे आशीष करेगा, उसे ब्लेस करेगा। हालेलुया। आपको शैतान इस काम आपको दशमांश निकालने से रोकेगा, लेकिन आपको उस काम को करना है कि परमेश्वर आपको आशीष दे सके। हालेलुया, हालेलुया। आपको ब्लेस कर सके परमेश्वर, प्रभु जी परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ब्लेस होने के लिए मसीह में बुलाया है। और जब ब्लेस होने के लिए बुलाया है तो आपको उसके वचन को पूरा करना है, जिससे परमेश्वर आपको आशीष दे सके, आपको ऊंचा कर सके, आपको ब्लेस कर सके। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं घोषणा करता हूँ, आप इस वचन के अनुसार आज से काम करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक शैतान जो आपका विरोधी है, जो दशमांश निकालने में विरोधी है, जो आपको दशमांश निकालने से रोकता है, हर एक शैतान की ताकत झुक जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप दशमांश निकालने वाले बने, बीज भेंट निकालने वाले बने, बीज को बोने वाले बने आज से। और खुदावंद आपको फलवंत करे अपने वचन मलाकी 3:10 के अनुसार। खुदावंद का आत्मा आपके लाइफ में काम करे, खुदावंद का वचन आपके हृदय में आज छिप जाए, और खुदावंद का आत्मा आपकी लाइफ में काम करे, और आपके बंद रास्ते खुदावंद की भेंटों के द्वारा खुल जाए। हालेलुया। क्योंकि भेंट बंद मार्ग खोल देती है। हालेलुया। आपके सब तरह के मार्ग आज से खोले यीशु मसीह के नाम में, जहाँ पर इस वचन को पूरा करते हैं। खुदावंद आपको आशीष दे, ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह आपको परिवार को आशीष करे, आपके घर हर एक बच्चे को आशीष करे, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करे। खुदावंद आपके परिवार में अद्भुत अचंभित रूप से काम करे। खुदावंद आपको आशीष दे, बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। खुदावंद का आत्मा आपको सहम रहना दे, और खुदावंद के वचन के साथ चलने में आप चूक से करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।